और चलिए बात कर लेते हैं चुनावी प्रचार प्रसार से जुड़ी, जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 3 चरणों में ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान का पहला चरण 8 से 10 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए प्रदेश पदाधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अभियान में पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बूथ पर 50 घरों में जनसंपर्क करेंगे और करीब 10 लोगों से मिलेंगे। शक्ति केंद्र के 10 प्रमुख लोगों से भी भाजपा के कार्यकर्ता मिलेंगे। अगर बात की जाए मालवीय नगर की, तो अरुण सिंह यहां पर जनसंपर्क साधेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर में इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। विद्याधर नगर में चंद्रशेखर को जनसंपर्क करना है। तारानगर में राजेंद्र राठौर जनसंपर्क साधेंगे। वहीं सतीश पूनिया को आमेर की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श नगर में जिम्मेदारी निभाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल को तिजारा, कैलाश चौधरी को बायतू, घनश्याम तिवारी को सांगानेर, सांसद निहाल चंद को पीलीबंगा, राहुल कस्वा को सादुलपुर, सांसद रंजीता कोली को भरतपुर, पीपी चौधरी को भीलवाड़ा, कनकमल कटारा को सागवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। तो लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। रणनीति के तहत अब जनसंपर्क साधने का अभियान शुरू हो जाएगा। बीजेपी का पहला चरण 8 से 10 नवंबर तक चलेगा, जहां प्रदेश के पदाधिकारी और नेता इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। 50 घरों में जनसंपर्क करेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की जाएगी। प्रदेश के मालवीय नगर में अरुण सिंह, विद्याधर नगर में चंद्रशेखर, तारानगर में राजेंद्र राठौर, आमेर में सतीश पूनिया, आदर्श नगर जयपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, तिजारा में अर्जुन राम मेघवाल, बायतू में कैलाश चौधरी, सांगानेर में घनश्याम तिवारी, पीलीबंगा में सांसद निहाल चंद, सादुलपुर में राहुल कस्वा, भरतपुर सांसद रंजीता कोली, भीलवाड़ा में पीपी चौधरी और सागवाड़ा में कनकमल कटारा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं पूरी तरह से अब चुनावी समर में उतर चुकी हैं। अब केवल आपके पास बचा है जनता के पास जाकर मत मांगना, जनता से अपने विचार के आधार पर, अपने कामों के आधार पर। अगर विपक्ष में हो तो सरकार की खामियां गिनाकर जनता के बीच आप जाएंगे, उनसे अपना मत मांगे। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान आज से शुरू करने जा रही है। 8 से 10 तक ये चलेगा। तमाम जो बड़े नेता हैं स्थानीय स्तर के, उन सभी को विधानसभा जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी पदाधिकारियों को लगा दिया गया है, चाहे सीपी जोशी से लेकर नीचे तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उन तक कोई जिम्मेदारी दी गई है। तमाम पार्टी का जो कोर ग्रुप है वो ले लीजिए, चाहे तमाम पदाधिकारी हैं वो ले लीजिए, तमाम मौजूदा विधायक, सांसद, सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब आपको घर घर दस्तक देना है कि कमल खिलाने के लिए किस तरह, क्यों वोट दे जनता आपको, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी समर में उतर रहे हैं। तो ये महाजनसंपर्क अभियान है। मकसद यही है कि अधिकतर लोगों के पास पहुंचना, अधिकतर लोगों के साथ 1-to-1 संवाद करना और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करना। जी बिल्कुल, ये 8 से 10 नवंबर तक चलेगा। तो ये क्या पूरे प्रदेश की सभी तमाम सीटों पे चलेगा या कुछ हॉट सीट्स या जहां पर मुकाबला बहुत चुनौतीपूर्ण है वहां पर इसे चलाया जाएगा? नहीं, पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी की जो संरचना है, पार्टी ने जो तय किया है वो तय किया है कि 200 विधानसभाओं में टच करेंगे अधिकतर मतदाताओं को। क्योंकि इस दौरान हालांकि पार्टी उन सीटों के लिए अलग से रणनीति बना रही है जहां पर उनको लगता है कि फाइट है या त्रिकोणीय मुकाबला है या कहीं बागी बगावत कर रहे हैं, ऐसी सीटों के लिए पार्टी अलग से रणनीति पर काम कर रही है। वहां न केवल महाजनसंपर्क अभियान तेज किया जाएगा, बल्कि अब भी प्रयास चल रहे हैं कि तमाम जो कभी कमल के साथ थे वो कैसे बस पार्टी के प्रत्याशी के साथ आए, उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तो उन सीटों के लिए पार्टी अलग से रणनीति बना रही है, लेकिन महाजनसंपर्क अभियान में पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं को ही सम्मिलित किया गया है। जी बिल्कुल, और बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है। एक और जहां पर बड़ा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर है, वहां पे जनसंपर्क अभियान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए सामने बिल्कुल, अब चूंकि पार्टी अब चारों तरफ से कोशिश यही है कि किस तरह कमल को खिलाया जाए राजस्थान में। तो ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे आने वाले प्रस्तावित हैं, चाहे बीएसपी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, तमाम नेताओं की 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, तमाम
स्टार प्रचारक अब पूरी तरह से रणभूमि में उतर जाएंगे। एक तरफ सघन जनसंपर्क अभियान चलेगा, एक तरफ बड़े नेताओं के दौरे होंगे, दूसरी तरफ रणनीतिक तरीके से पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन तमाम सीटों पर फोकस करेगी जहां उनको लगता है कि फाइट टफ हो सकती है। बिल्कुल लाल सिंह, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वोट बैंक को साधा जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह को कमल खिलाया जाए। इसके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। 200 विधानसभा सीटों में ये अभियान चलाया जाएगा।